राधे राधे। तो पिछले वीडियो में हम लोग अनुपात समानुपात का क्वेश्चन नंबर 205 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। यदि ए, बी और सी की वार्षिक आय 1:3:7 के अनुपात में है, ए और सी की कुल वार्षिक आय 8 लाख है, तब बी की मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो ए, बी, सी की वार्षिक आय दिए हैं कितना, 1, 3 और 7 दिए हैं। ए, बी और सी की वार्षिक आय 1 है, 3 है और 7 है। तो यहाँ देखिए रेशियो में है, x x x मानेंगे। फिर देखिए ये कह रहे हैं ए और सी की कुल वार्षिक आय 8 लाख है। ए और सी की बात कर रहे हैं ना, कह रहे हैं कुल वार्षिक आय कितनी है, 8 लाख है। अगर यहाँ पे हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8x आएगा। और इतने की वैल्यू कितना, 8 लाख दिए हैं, 8 लाख के बराबर करेंगे। 8 लाख, 8 1 8, तो यहाँ पे आ जाएगा x = 1 लाख ना। x की वैल्यू कितनी आई, 1 लाख आई। तो ये कह रहे हैं b की मासिक आय बताइए। तो b की पहले तो हम वार्षिक आय निकालते हैं, कितनी है, 3x है ना। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू रखेंगे कितना, 1 लाख रखेंगे। 1 लाख को 3 से गुणा कराएंगे तो 3 लाख आएगा। तो b की वार्षिक आय कितनी आ जाएगी, 3 लाख आएगी। 3 लाख ये वार्षिक आय आई। लेकिन वो पूछ रहे हैं, कह रहे हैं मासिक आय बताइए। तो मासिक आय बताना है ना, एक वर्ष में 12 माह होते हैं ना, तो हम 12 से डिवाइड करेंगे, बटे में 12। तो 3 चौक 12, 3 1 3, 1 लाख आ जाएगा। फिर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 4, 4 दूनी 8, 2 10, 4 पंचे 20 और 3 0। तो बी की मासिक आय कितनी आई, 25,000 आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमित व वीर की वार्षिक आय का अनुपात 3:2 है, जबकि उनके खर्चों का अनुपात 5:3 है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक 1,000 की बचत करता है तो अमित की वार्षिक आय बताइए। तो अमित की वार्षिक आय बतानी है ना, देखते हैं। अमित और वीर की वार्षिक आय दिए हैं 3 और 2। अमित और वीर की वार्षिक आय 3 और 2 दिए हैं ना। फिर ये कह रहे हैं उनके खर्चों का अनुपात 5 और 3 है। ये क्या है, ये तो आय है ना। फिर खर्च दिए हैं 5 और 3 का अनुपात। अमित 5 रुपया खर्च कर रहे हैं, वीर 3 रुपया खर्च कर रहे हैं। तो फिर कह रहे हैं प्रत्येक 1,000 रुपए की बचत करते हैं। अमित भी 1,000 रुपया बचा रहे हैं और वीर भी 1,000 रुपया बचा रहे हैं। तो जब हम आय में से बचत घटाते हैं तो खर्च आता है, तो घटाते हैं। यहाँ पे हम x मानेंगे, तो 3x बटे 2x। तो आय में से हम बचत घटाएंगे ना, कितना, 1,000 माइनस 1,000 क्या आएगा, खर्च आएगा। 5/3 के बराबर करेंगे, 5/3 होगा। 1,000 1,000 दोनों में सेम है ना, तो हम यहाँ से दोनों का अंतर लेंगे, 2 आएगा। और ये सेम है तो उसे हम ऐसे ही लिखेंगे, 1,000 = 5 का गुणा 2 में कराएंगे तो 10x आएगा। 3 का गुणा 3 में कराएंगे 9x आएगा। फिर यहाँ से हम दोनों का अंतर लेंगे तो क्या आएगा, 1x आएगा ना। तो 1x, तो 1 नहीं लिखते हैं हम, x ही लिखते हैं। तो x = कितना आया, 2,000 आया। तो ये कह रहे हैं अमित की वार्षिक आय बताइए। अमित की आय कितनी है, 3x है ना। तो इसी में हम x की वैल्यू रखेंगे, 3x है, x के स्थान पे कितना, 2,000 रखेंगे, गुणे 2,000, तो 3 दूना 6,000। अमित की वार्षिक आय कितनी आई, 6,000 आई।
फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी व बी और सी की आय का अनुपात 3:2 है। यदि ए की आय का तीसरा भाग सी की आय के चौथे भाग से 1000 रुपया ज़्यादा है तो बी की आय ज्ञात कीजिए। तो बी की आय बतानी है ना। दिए हैं ए और बी का अनुपात दिए हैं 3:2। ए बी 3 और 2 दिए हैं। फिर बी और सी का भी 3 और 2 दिए हैं। तो यहाँ से पहले हम तीनों का रेशियो निकालेंगे। ए रेशियो बी रेशियो सी। पहले तो हम ऊपर ऊपर का गुणा कराएंगे तो नीचे लिखेंगे 3 त्रिका 9। ए के नीचे लिखेंगे ना, यहाँ पे 9 लिखेंगे रेशियो। फिर इधर गुणा कराएंगे 3 दूना 6, बी के नीचे लिखेंगे। फिर नीचे का गुणा कराएंगे 2 दूना 4 होगा, 4 लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे x और x होगा। फिर ये कह रहे हैं ए की आय का तीसरा भाग, ए की आय का तीसरा भाग और सी की आय के चौथे भाग से सी के आय का कितना है 4 भाग है ना, 1/4 लिखेंगे। तो ये कह रहे हैं सी के भाग से, सी के चौथे भाग से 1000 रुपया ज़्यादा है। ज़्यादा की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें से इसको हम माइनस करेंगे। तो 3 1 3, 3 त्रिका 9, 4 से 4 कैंसिल होगा। तो ये आ जाएगा 3x और ये 1x आएगा। तो यहाँ पे हम जब दोनों का अंतर लेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा ना, 2। फिर यहाँ पे हम x ना ही माने, हाँ x नहीं मानेंगे तो यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 3 होगा। तो इन दोनों में कितने का अंतर आ रहा है 2 का अंतर आ रहा है ना। और वो कह रहे हैं 1000 रुपया ज़्यादा है। 2 ना देकर वो कितना दे रहे हैं 1000 दे रहे हैं ना। तो यहाँ पे 1000 लाने के लिए कितने से गुणा कराएंगे 500 से गुणा कराएंगे। 500 और 500 से इसमें भी गुणा कराएंगे, इसमें भी गुणे 500। तो ये पूछ रहे हैं बी की आय ज्ञात कीजिए। बी की आय पूछ रहे हैं ना, तो 6 पंचे 30, 3000 रुपया। बी की आय कितनी आई 3000 रुपया आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रिज और दूरभाष की कीमत का अनुपात 5:3 है। यदि फ्रिज की कीमत दूरभाष से 5500 रुपया अधिक है तो फ्रिज की कीमत क्या होगी। फ्रिज की कीमत बतानी है ना। फ्रिज और दूरभाष का अनुपात दिए हैं 5 और 3 दिए हैं। फ्रिज रेशियो दूरभाष दोनों का अनुपात, फ्रिज का 5 है, दूरभाष का 3 है। तो यहाँ पे हम x मानेंगे और x मानेंगे। फिर ये कह रहे हैं फ्रिज की कीमत दूरभाष से 5500 रुपया अधिक है। अधिक की बात कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2x आएगा। कितने के बराबर 55 100 के बराबर। फिर 2 1 2, 2 दूना 4, 2 7 14, 2 पंचे 10। x इक्वल टू कितना आया 2750 आया। तो ये कह रहे हैं फ्रिज की कीमत बताइए। तो फ्रिज की कीमत बतानी है ना, इसी में हम 5 से गुणा x की वैल्यू रखेंगे तब गुणा कराएंगे। तो 5 गुणे 2750, तो 5 0 तो ऐसे ही रहेगा। बचा हम 25, 2 हासिल, 5 7 35, 35 2 37, 3 हासिल, 5 दूनी 10, 10 3 13। तो फ्रिज की कीमत कितनी आई 13,750 रुपया आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। सफल और असफल छात्रों का अनुपात 6:1 है। यदि अनुपात 9:1 हो जाता है और 6 और छात्र सफल हो जाते हैं तो कुल छात्र ज्ञात कीजिए। तो कुल छात्रों की संख्या बतानी है ना। तो पास और फेल वाले छात्रों का अनुपात दिए हैं 6 और 1 दिए हैं। सफल रेशियो असफल। तो
तो दोनों का रेशियो कितना दिए हैं, 6 और 1 का दिए हैं। तो 6:1 x x, तो इसे हम 6x बटे 1x लिख सकते हैं ना। पास हुए हैं 6x, फेल हुए हैं 1x। फिर ये कह रहे हैं यदि अनुपात 9:1 हो जाता है, अगर 6 और छात्र सफल हो जाते हैं, 6 और छात्र सफल हो रहे हैं ना, तो इसमें हम प्लस करेंगे, पास वाले यही तो है, और जो फेल हो रहे हैं उसी में से ही तो पास हो रहे हैं छात्र, तो फेल वाले में से माइनस करेंगे। तो दोनों का कितना हो जाता है रेशियो, 9 और 1 हो जाता है। तो 9/1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हो जाएगा 6 का गुणा कराएंगे तो ये 6x होगा, 9x माइनस 9 छक 54 इक्वल टू 6x प्लस 6 होगा। तो 6x को हम बराबर के इधर लेके आएंगे, 9x में से घटेगा तो कितना आएगा, 3x आएगा। 3x इक्वल टू 6, और ये 54 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 में जुड़ेगा 60 आएगा। 60, 3 1 के 3, 3 दूना 6, x इक्वल टू 20। x की वैल्यू कितनी आई, 20 आई। तो ये कह रहे हैं कुल छात्र ज्ञात कीजिए। तो कुल छात्र कितने हैं, फेल वाले भी और पास वाले, दोनों को जोड़ेंगे ना तभी तो कुल छात्र आएंगे। तो 6x और 1x 7x हो जाएंगे। x की वैल्यू रखेंगे 20 रखेंगे, तो ये आ जाएगा 140। कुल 140 छात्र थे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पेपर बंडलों से भरा हुआ बक्सा 36 किलोग्राम वजन है। यदि बक्से और पेपर बंडल का वजन 3:22 के अनुपात में हो तो पेपर का वजन ज्ञात कीजिए। तो पेपर का वजन बताना है ना, देखते हैं। दिए हैं बक्से और पेपर बंडल का वजन दिए हैं 3:22। बक्से और पेपर का दोनों का अनुपात दिए हैं 3:22 दिए हैं। और ये कह रहे हैं एक पेपर बंडलों से भरा हुआ बक्सा 36 किलोग्राम वजन है। कुल वजन कितना दिए हैं, 36 किलोग्राम दिए हैं ना। और यहाँ पे हम दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ भी कुल वजन आ जाएगा, बक्से की वजन और पेपर की वजन। तो कितना होगा, 22 में 3 जोड़ेंगे 25, 36 गुणे 1000, तो ये भी ग्राम में हो गया। और यहाँ पे देखिए कुल वजन, अगर हम बक्से का वजन और पेपर का वजन जोड़ेंगे तो कुल वजन यहाँ भी आ जाएगा। तो जोड़ते हैं, 22 में 3 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। कुल वजन कितना आया, 25 आया। और वो कितना दिए हैं, वो इतना ग्राम दिए हैं। तो 25 में हम कितने से गुणा करा दें कि हमारा भी यही आ जाए, नहीं पता है तो हम 25 से भाग दे के देखते हैं। 25 से भाग देंगे, 25 1 के 25, चौका 100, तो इतने से इसमें गुणा कराना पड़ेगा। तो सब में गुणा कराएंगे, इसमें भी और इसमें भी। तो ये कह रहे हैं तो पेपर का वजन ज्ञात कीजिए। पेपर का वजन बताना है ना, तो इसमें हम गुणा कराते हैं कितने से, 36, तो ये हो जाएगा 22 गुणे 36 गुणे 40, तो गुणा करा लेंगे, आंसर आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्याएं इस प्रकार हैं कि एक का वर्ग 224 कम है दूसरी संख्या के वर्ग के 8 गुने से। यदि संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तो उनकी मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, दिए हैं 2 संख्याएं हैं। कह रहे हैं एक संख्या का वर्ग 224 कम है, कम की बात कर रहे हैं ना, तो हम माइनस करेंगे। फिर कह रहे हैं दूसरी संख्या के वर्ग के 8 गुने से, दूसरी संख्या के वर्ग से 8 गुने से। तो मान लीजिए एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो वर्ग कह रहे हैं तो हम दोनों का वर्ग करेंगे ना। फिर ये कह रहे हैं दूसरी संख्या के वर्ग के 8 गुने से, तो हम इसमें 8 से गुणा करेंगे माइनस
कितने के बराबर, कितने की कमी है, 224 की। तो 224 के बराबर करेंगे ना। फिर ये दिए हैं, कह रहे हैं यदि संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, 3 और 4 के अनुपात में है, तो यहाँ पे 3 और 4 दिए हैं ना, तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, x नहीं मानेंगे अब, क्योंकि x और y तो हम यहाँ माने हैं ना, तो अब हम यहाँ पे k मानते हैं, k और k मानते हैं। तो x के स्थान पे हम कितना रखेंगे, 3 के रखेंगे, और y के स्थान पे 4 के रखेंगे, रखते हैं। तो ये हो जाएगा 3 त्रिक 9 k स्क्वायर, और 9 का गुणा फिर 8 में कराएंगे, तो 9 और 72 k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये कितना होगा, इसके स्थान पे 4k रखेंगे, तो 4 चौक 16 k स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 224। तो 72 माइनस करते हैं, तो 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आएगा, k स्क्वायर इक्वल टू 224। तो 6 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि 4 आ जाए, तो 4 बार पढ़ेंगे, 6 चौक 24, तो 56 1 के 56, और 4 बार जाएगा तो 224 आएगा। तो k स्क्वायर 4 आया ना, तो वर्गमूल लेंगे तो 2 आएगा, k की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। तो अब हम k की वैल्यू इसमें और इसमें रखते हैं। तो ये पूछ रहे हैं, हाँ, तो उनका मान बताइए, दोनों संख्याओं का मान बताना है ना। तो पहली संख्या 3k है, इसी में हम k की वैल्यू रखेंगे, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 4 दूना 8 होगा। दोनों संख्याएं कितनी हैं, एक 6 है, दूसरी 8 है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि a रेशियो b इक्वल टू 2:3, b रेशियो c इक्वल टू 6:11 हो, तो a रेशियो b रेशियो c बताइए। तो तीनों का रेशियो बताना है, a b और c का रेशियो बताना है। तो दिए हैं a अनुपात b, कितना दिए हैं, 2 और 3 का अनुपात दिए हैं, 2 3 का। फिर b/c, फिर b और c का दिए हैं 6 और 11 दिए हैं, 6/11। तो यहाँ से हम तीनों का रेशियो निकालेंगे, a b और c का, a रेशियो b रेशियो c। कैसे निकालेंगे, जड़ बनाकर निकालेंगे ना, ऐसे ऐसे फिर ऐसे। तो ये हो जाएगा 2 छक 12, a के नीचे लिखेंगे रेशियो, फिर 6 त्रिक 18, रेशियो 11 तियां 33। तो ये तीनों का रेशियो आ गया। अब देखिए 3 से कट रहे हैं ना, 3 चौक 12, 3 छक 18, 3 एक्के 3, तो 4 6 और 11 आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि a का 2/3 हिस्सा b के 4/5वें हिस्से के बराबर हो, तो a अनुपात b ज्ञात कीजिए। तो दोनों का अनुपात निकालना है ना, a और b का। तो दिए हैं a का 2/3 भाग, a का 2/3 भाग बराबर, फिर कह रहे हैं b के 4/5वें हिस्से के बराबर हैं, b के 4/5वें हिस्से के बराबर हैं। कैसे लगाएंगे इसे, 2 से तो कैंसिल हो रहा, 2 एक्के 2, 2 दूना 4। b को a के नीचे लिखेंगे और ये वाली गिनती उधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा a/b इक्वल टू 2/5 गुणे 3/1 होगा ना। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 5 एक्के 5, 6 और 5 का। तो a अनुपात b कितना आया, 6 और 5 आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि a + b रेशियो b + c रेशियो c + a इक्वल टू 6 7 8 हो, और a + b + c इक्वल टू 14 हो, तो c का मान ज्ञात कीजिए। तो c का मान बताना है ना, देखते हैं। दिए हैं a + b अनुपात b + c
अनुपात C प्लस A कितने के बराबर? 6, 7, 8 के बराबर। 6, 7 और 8 के बराबर दिए हैं ना। फिर ये कह रहे हैं हाँ और दिए हैं A प्लस B प्लस C की वैल्यू दिए हैं। A प्लस B प्लस C की वैल्यू 14 दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम सबको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा? 2A मिलेगा, 2B मिलेगा, 2C मिलेगा ना। तो सबको हम जोड़ते हैं तो जब 2 सब में मिल रहा है तो हम 2 कॉमन भी तो ले सकते हैं। तो 2A प्लस B प्लस C इक्वल टू, यहाँ भी हम सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21। अब देखिए यहाँ पे हम रेशियो है ना तो हम K मान सकते हैं ना। तो यहाँ भी K होगा, यहाँ भी और यहाँ भी होगा। तो ये हो जाएगा K। तो ये हो जाएगा K और 8K ये होगा। ठीक है। अब देखिए A प्लस B प्लस C इतने के स्थान पे हम 14 लिख सकते हैं ना। तो लिखेंगे तो 2 गुणे 14 हो जाएगा। तो 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14। तो ये 2 दूना 4। तो K इक्वल टू 4/3 आ गया ना। तो ये कह रहे हैं C का मान बताइए। अब देखिए K का मान हम यहाँ पे रखेंगे ना इसमें। ठीक है। तो K का मान इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 गुणे 4/3। तो 3 1 3, 3 दूनी 6, 4 दूना 8 हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 8 आई। और ये 6 की किसकी वैल्यू थी? A प्लस B की वैल्यू थी ना। तो A प्लस B के स्थान पे हम कितना रखेंगे? 8 रखेंगे। तो यहाँ इतने के स्थान पे 8 रखेंगे प्लस C इक्वल टू 14। तो 8 को उधर ले जाएंगे, 14 में से 8 घटेगा तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो C इक्वल टू 6। C की वैल्यू कितनी आई? 6 आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 5.5 A इक्वल टू 0.65 B हो तो A प्लस B ज्ञात कीजिए। A प्लस B निकालना है ना। तो देखते हैं दिए हैं 5.5 A दिए हैं। 5.5 A इक्वल टू 0.65 B, 0.65 B दिए हैं। अब देखिए A के नीचे हम B लिखेंगे ना। तो फिर यहाँ से A और B का रेशियो आएगा। तो लिखते हैं A के नीचे B लिखेंगे और 0.65। तो ये गिनती के नीचे लिखेंगे। तो ये इसके नीचे लिखेंगे 5.5 हो जाएगा। यहाँ पे हम एक 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ से पॉइंट और पॉइंट कैंसिल हो जाएगा ना। तो फिर ये हो जाएगा 5 1 के 5 यानी 15, 5 1 के 5 तो 13 और 110 आ गया। तो ये कह रहे हैं A प्लस B बताइए। A रेशियो B बताना है ना। तो 13 और 110 आ गया। A रेशियो B इक्वल टू 13 और 110 आ गया। प्लस नहीं होगा, रेशियो में होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। यदि 50 लड़के स्कूल छोड़ दें व 50 लड़कियां दाखिला लें तो अनुपात 9:7 हो जाता है। तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़कों की संख्या बतानी है ना। देखते हैं दिए हैं लड़के और लड़कियों का अनुपात 5 और 3 दिए हैं। लड़के और लड़कियों का अनुपात नीचे लिखते हैं। लड़के और लड़कियों का अनुपात 5 और 3 दिए हैं। तो यहाँ पे x मानेंगे, यहाँ पे x मानेंगे, रेशियो में है। फिर ये कह रहे हैं यदि 50 लड़के स्कूल छोड़ दें, 50 लड़के स्कूल छोड़ रहे हैं ना। तो हम यहाँ पे -50 करेंगे। और फिर कह रहे हैं वह 50 लड़कियां दाखिला लें, 50 लड़कियां आ रही हैं तो हम इसमें लड़कियों वाले में +50 करेंगे। तो रेशियो कितना हो जाता है? तो रेशियो 9 और 7 हो जाता है। 9 7। तो यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे
तो 9 त्रिक 27 x प्लस 9 पचे 45 इक्वल टू 7 पचे 35 माइनस और 7 पचे 35 350। तो यहाँ पे x होगा x माइनस ना, तो 27 को बराबर के इधर लेके जाएंगे, 35 में से घटेगा 15, 15 में से 7 घटाएंगे तो 8 आएगा, 8 x और गिनती को हम इधर लेके आएंगे तो प्लस में होगा, 450 में 350 जुड़ेगा 800 आएगा, 8 एक के 8 100 आ जाएगा। x इक्वल टू कितना आया 100 आया। तो ये कह रहे हैं लड़कों की संख्या ज्ञात करें, लड़कों की संख्या बतानी है ना, तो लड़कों की संख्या कितनी थी 5x थी ना, तो इसी में हम x की वैल्यू रखेंगे, 5 गुणे x की वैल्यू कितनी है 100 है इक्वल टू 500। तो लड़कों की संख्या कितनी है 500 है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने कुछ कलम अपने दोस्तों A B C D में 1/3 अनुपात 1/4 फिर 1/5 फिर 1/6 के अनुपात में बांटी, तो उसके पास से कम कितनी संख्या में कलम है। तो उसके पास कम से कम पूछ रहे हैं कितनी कलम है। तो देखते हैं, तो दिए हैं 1/3 और 1/4 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 और 1/6 1/6। अब हम सबका एलसीएम लेंगे 3, 4, 5 और 6 का, तो एलसीएम आएगा 60। तो 60 से हम सब में गुणा कराएंगे, ऊपर 60 60 60 60 से, तो 3 20 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 12 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा। तो सबका कितना आ गया 20 15 12 10। और ये किसका रेशियो आया है A B रेशियो C रेशियो D, ये चारों का रेशियो आया है। फिर ये कह रहे हैं कम से कम उसके पास कितनी कलम है, तो कलम की संख्या बतानी है ना, तो सबको हम जोड़ेंगे, तो 20 15 12 और 10 को जोड़ेंगे तो 57 आएगा। कम से कम कितने पेन होनी चाहिए 57 पेन होनी चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। A इक्वल टू 2/3B और A इक्वल टू 4/5 C हो तो A B C ज्ञात कीजिए। तो A B C तीनों का रेशियो बताना है ना, देखते हैं। दिए हैं A इक्वल टू 2/3 A इक्वल टू 2/3 B और दिए हैं A इक्वल टू 4/5 C, A इक्वल टू 4/5 C दिए हैं। तो A के नीचे हम B लिखेंगे, यहाँ पे B हो जाएगा तो B यहाँ से हटेगा, A के नीचे C लिखेंगे, यहाँ से C हटेगा। अब यहाँ से हम रेशियो निकालते हैं, किसका A B और C का रेशियो निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए A दोनों में सेम है ना, लेकिन गिनती नहीं सेम है ना, एक में 4 है एक में 2 है, तो यहाँ 2 में हम कितने से गुणा कराएं कि यहाँ भी 4 हो जाए, तो 2 से गुणा कराएंगे, 2 से यहाँ गुणा 2 से यहाँ गुणा, तो ये 4/6 हो जाएगा, 4/6। A रेशियो B रेशियो C, A की वैल्यू 4 हो जाएगी, B की वैल्यू 6 और C की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं तीनों का रेशियो बताना है ना, A B और C का रेशियो बताना है। तो 4 6